शिवपाल के बीजेपी में जाने की तारीख हुई तय। आजमगढ़ में शिवपाल दिखाएंगे दम। शिवपाल के नक्शे कदम पर चलेंगे आजम खान। यूपी विधान परिषद चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। पार्टी के अंदर अब मंथन चल रहा है। हार तो पहले से ही तय थी। यूपी का इतिहास रहा है कि जिस दल की सत्ता होती है एमएलसी चुनाव में उसका ही परचम लहराता है। लेकिन यह हार ऐसी हार नहीं है कि उसे प्रशासन की बेईमानी बताकर पल्ला झाड़ लिया जाए, क्योंकि सपा को 36 में से एक भी सीट नहीं मिली। 2.5 दशक में पहली बार सपा की ऐसी दुर्गति हुई है। पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। आजम खान के गढ़ रामपुर और मुलायम परिवार के गढ़ इटावा से अखिलेश को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन चुनाव परिणाम से पहले ही ऐसे 2 वीडियो सामने आए जिससे साफ हो गया अखिलेश ज्यादा उम्मीदें ना रखें, क्योंकि उनका प्रत्याशी हारने वाला है। अखिलेश को हराने के लिए उनके चाचा शिवपाल और सपा नेता आजम खान में समझौता हो गया है। आजम जेल में है, लेकिन उनके समर्थक अखिलेश के खिलाफ आग उगल रहे हैं, तो दूसरी ओर शिवपाल सपा की हार से खुश दिखाई दे रहे हैं। इटावा में पहली बार एमएलसी चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। सपा हारी ही नहीं बल्कि उसकी जमानत जब्त हो गई है। एमएलसी चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार प्रांश दत्त द्विवेदी को 4139 वोट मिले, जबकि सपा के हरीश यादव को महज 657 वोट मिले। सपा की हार के पीछे शिवपाल का हाथ बताया जाता है। इटावा में शिवपाल की जबरदस्त पकड़ है। जिले के सभी कार्यकर्ताओं को शिवपाल व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मुलायम दिल्ली और लखनऊ की राजनीति करते थे, जमीन पर शिवपाल ही काम करते थे। ऐसे में इटावा में सपा उम्मीदवार की दुर्गति पर शिवपाल खुश हो रहे हैं। शिवपाल ने वोट डालने से पहले इसका इशारा भी कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि हमारा उम्मीदवार जीतने वाला है। चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हुआ है। जो कहता है कि चुनाव में धांधली हो रही है वो झूठ बोलता है। दरअसल राम गोपाल यादव ने मतदान में धांधली के आरोप लगाए थे। अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि शिवपाल उनसे भले ही कितना भी दूर जाएंगे, लेकिन भाई के प्रेम में सपा खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बार शिवपाल अखिलेश से ज्यादा मुलायम से नाराज है। नाराजगी की वजह साफ है। जब भी शिवपाल का अखिलेश से टकराव हुआ, मुलायम ने अपने बेटे का ही साथ दिया। शिवपाल विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। मुलायम के दबाव में उन्होंने सपा से गठबंधन किया, अपनी पार्टी छोड़कर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा। लेकिन अखिलेश ने शिवपाल को सम्मान ही नहीं दिया, उनके किसी समर्थकों को टिकट नहीं दिया। शिवपाल का यह दर्द उनके जुबान पर आखिर में आ ही गया। जसवंत नगर में पत्रकारों ने सवाल किया, मुलायम सिंह घर पर हैं, क्या आप उनसे मिलने जाएंगे? शिवपाल ने जवाब दिया, आप लोग ही जाकर मिलाओ। शिवपाल के जवाब में तल्खी साफ साफ दिख रही थी। जल्द ही वो अपने पत्ते खोलने की बात भी कर रहे हैं। वैसे शिवपाल के बीजेपी में जाने की बात अब तय हो चुकी है। शिवपाल के समर्थक दावा कर रहे हैं कि उन्हें जो काम मिला था पूरा हो गया है, अब बीजेपी की बारी है। बीजेपी में भी अब शिवपाल को लेकर कोई विरोध नहीं दिख रहा है। केंद्रीय नेतृत्व से भी साफ इशारा मिल चुका है। बीजेपी भी उचित मौके की तलाश कर रही है। 4 महीने में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा में उपचुनाव का ऐलान हो जाएगा और उपचुनाव से पहले ही शिवपाल को बीजेपी में शामिल कराने का भी ऐलान हो जाएगा। साफ है कि शिवपाल 4 महीने में ही अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय बीजेपी में कर देंगे और बीजेपी में शामिल होते ही उनकी पहली परीक्षा आजमगढ़ में ही होगी, क्योंकि आजमगढ़ में यादव मतदाता निर्णायक हैं और शिवपाल का भी यहाँ पर दबदबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।